बेटा तुम्हें दोनों का नहीं पता, न तुम्हें अपनी वृत्तियों का पता है न तुम्हें सत्य का पता है। तुम्हारे लिए दोनों ही बहुत दूर की बातें हैं। हम इतने अज्ञान में जीते हैं कि हमें दोनों का ही नहीं पता। न हमें मन की गहराइयों का पता है न हमें आत्मा का पता है। मन के अंधेरों में जो वृत्तियां छुपी बैठी हैं हमें उनका कुछ पता नहीं और हमें सत्य का भी पता नहीं। तो जब कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारी वृत्तियां लपक कर सामने आए तो वो भी तुम्हें लगेगी नई बात ही। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सत्य का अनुभव हो गया। किशोर लड़के को जब पहली बार कामोत्तेजना चढ़ेगी तो उसका उसे कोई पूर्व अनुभव होगा? पहली बार हुआ ना, इसका मतलब ये थोड़े ही है कि कोई पारलौकिक घटना घट गई है। ये तो बस वृत्तियां हैं जो अब सामने आई हैं। अज्ञात और अज्ञेय में अंतर होता है। वृत्तियां हमारी हमसे अज्ञात रहती हैं, हमें उनका कुछ पता होता नहीं, पर समय समय पर उनमें उभार आता रहता है तो वो सामने आ जाती हैं, प्रत्यक्ष हो जाती हैं। सत्य अज्ञेय है, उसका कुछ पता हो ही नहीं सकता, वो कभी नहीं सामने आने वाला। लेकिन अज्ञात और अज्ञेय में एक बात साझी है, पता दोनों का ही नहीं। पता दोनों का ही नहीं। हां, अज्ञात कभी कभार ज्ञात के क्षेत्र में आ जाता है। अज्ञात ज्ञात के क्षेत्र में जब आ जाए तो उसको अज्ञेय मत मान लेना। तुम कोई गाना सुनो और वो तुम्हारे भीतर तमाम तरह की भावनाएं उभार दे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दैवीय भावनाएं हैं। इसका मतलब यही है कि उस गाने ने तुम्हारे भीतर की बहुत गहरी प्रसुप्त वृत्तियों को अभिव्यक्ति दे दी है। ये बात खतरनाक भी हो सकती है। जो कुछ भी असली होता है वो तुम्हें कोई नए अनुभव नहीं कराता, वो तुम्हें बस शांत कर देता है, वो तुम्हें मुक्त कर देता है तुम्हारे पुराने अनुभवों से। और ये मुक्ति कोई नया अनुभव नहीं है, ये मुक्ति बस मुक्ति है, ये अनुभवों से मुक्ति है। अनुभवों से मुक्ति को तुम नया अनुभव कैसे कह सकते हो? अधिकांशतः संगीत उत्तेजक ही होता है। जो सोया हुआ है उसको वो उत्तेजित कर देता है। तुम्हारे भीतर जो बलहीन पड़ी हैं भावनाएं, उनको वो बल प्रदान कर देगा, तेज प्रदान कर देगा, तो वो तुम्हारे सामने आ जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ दैवीय है, इसका मतलब यही है कि और खतरनाक है मामला। अधिकांशतः संगीत बिकता भी इसीलिए है क्योंकि वो तुमको बड़े नए तरीके के अनुभव दे जाता है। जिस रूमानियत की तलाश में तुम भटक रहे हो, खास तौर पर बनाया गया संगीत होता है, तुमको रूमानी अनुभव दे जाएगा। तुम आंतरिक तौर पर बड़ा गीला गीला अनुभव करोगे। ढूंढ रहे हो तुम कि कोई स्त्री मिल जाए, रूमानी मोहब्बत हो जाए, और कोई मिल नहीं रही। विकल्प के तौर पर तुम रात में 2 बजे कोई गाना, कोई गजल सुन लेते हो
और बिल्कुल तुम्हारे दिल में ऐसे भाव आने लगते हैं कि वाह मोहब्बत ही हो गई। ऐसे ही तो बिकता है संगीत। इसमें कोई मुक्ति या देवत्व तो नहीं है, ये तुमको और फंसाया जा रहा है। मात्र विशिष्ट संगीत है जो बंधनों को काटता है। बहुत ही खास स्रोत से आया हुआ, ध्यान से उठता है संगीत, तब उसमें वो विशिष्ट गुणवत्ता आती है। इसीलिए शास्त्रीय संगीत होता दूसरे आयाम का है। या तो शास्त्रीय संगीत हो या संतों के वचन हो। संतों के वचनों को तुम बेसुरा होकर भी गा दो तो भी उनमें मुक्ति प्रदान करने की क्षमता रहती है। इनके अलावा बाकी सब कुछ जो संगीत के नाम पर चल रहा है वो बस तुम्हारे आंतरिक कोलाहल को ही और बढ़ाएगा। अब तो मामला और ज्यादा स्पष्ट है, नंगा है। अब तो बात को ढकने की कोशिश भी नहीं की जाती। अधिकांशतः जो गायक हैं, कुछ एक अपवादों को छोड़कर, खास तौर पर जो स्त्री स्वर अधिकांशतः तुम सुनते हो आजकल, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि वो स्वर वही है जो तुम्हारे भीतर कामोत्तेजना बढ़ाते हैं। इसीलिए गायिकाएं गाती ही नहीं है, सच सवर के गाती हैं, और गाती ही नहीं है, नाच नाच के गाती हैं। वो पूरा काम ही यही है कि काम वासना बिके। वहां संगीत थोड़ी बेचा जा रहा है, वहां कुछ और बेचा जा रहा है। हाँ, तुम जैसे नए नवेले ये जरूर कहेंगे कि जब मैं उसको सुनता हूं तो कुछ नया नया सा अनुभव होता है। वो नया नया नहीं है, बहुत पुराना है। वो डायनासोर में भी था, इतना पुराना है। डायनासोर के बहुत बड़े बड़े अंडे मिलते हैं, उन अंडों में भी है वो इतना पुराना है। उसी को वो उद्दीप्त करती हैं, उसी में वो आग लगाती हैं। शास्त्रीय संगीत अलग आयाम का है, अलग जगह से आ रहा है। इसीलिए वो बाजारू नहीं होता, पर दुरुपयोग उसका भी किया जा सकता है। इसीलिए सबसे सुंदर और प्रभावी जो मेल होता है वो होता है शास्त्रीय संगीत पर संतों के वचन।